साल था 2022 का। यूपी के चुनावी नतीजे घोषित होने बाकी थे। गृह मंत्री अमित शाह इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू देते हैं जिसमें पूछा जाता है कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की चर्चाओं पर आप क्या कहेंगे। शाह कहते हैं, योगी आदित्यनाथ ने एक आदर्श जीवन जिया है। कानून व्यवस्था के क्षेत्र में उन्होंने शानदार काम किया है। यूपी में लंबे समय बाद इतना शानदार काम हुआ है। दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर ही जाता है। उन्हें लेकर जो चर्चा हो रही है वो स्वाभाविक है। यानी शाह भी योगी की लोकप्रियता को और काम करने के तरीके से जनता के बीच चल रही चर्चा को इनकार नहीं करते। बीजेपी के भीतर यह संदेश जा चुका है कि मोदी के बाद योगी को ही जनता सबसे ज्यादा पसंद करने वाली है। शायद इसीलिए बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन जब यूपी में संगठन की बैठक करते हैं तो उसके बाद खुले मन से ऐलान करते हैं कि आने वाला समय मोदी और योगी का है। आने वाले समय में ये जो घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं, ये हमें बांटने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजों ने जो बांटने की राजनीति की थी, वही राजनीति कांग्रेस की ये वर्तमान टीम और अखिलेश यादव करते हैं। इनके अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, पर वो समय बदल गया। अब ये समय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है। इसको कोई बांट नहीं सकता। इस बात का विश्वास मेरे कार्यकर्ताओं पर है। मुझे मित्रों, तो क्या मोदी के उत्तराधिकारी होंगे योगी? ये ऐलान बीजेपी के अध्यक्ष ने कर दिया है। दौर अगर मोदी और योगी का है तो फिर बाकी नेताओं की दावेदारी का क्या होगा? यही सवाल टीवी इंटरव्यू में जब बीजेपी प्रवक्ताओं से पूछा जाता है तो वो सीधे कुछ भी बोलने से बचते हैं। वो कहते हैं पार्टी हाईकमान फैसला लेगा। पत्रकारों का एक गुट कहता है शाह और मोदी की जोड़ी ने बीजेपी को यहां तक पहुंचाया है, इसलिए शाह उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन यहां एक पेच ये भी है, बड़े पदों का फैसला अकेले बीजेपी नहीं करती। जब तक आरएसएस की सहमति नहीं होती, बीजेपी में एक पत्ता तक नहीं हिलता। कहते हैं 2024 के चुनाव में बीजेपी ने तेज बनने की कोशिश की। आरएसएस ने दिल से साथ नहीं निभाया तो सीटें कम हो गई। जब उसने यूपी बीजेपी में गुटबाजी की खबरें सुनी तो खुद मोहन भागवत मोर्चा संभालने उतर गए। योगी आदित्यनाथ से कई मुलाकात करने लगे और इस एक तस्वीर ने कहानी पलट दी। उसके बाद तो योगी आदित्यनाथ का भी अंदाज बदल गया। इसी साल मार्च महीने में कानपुर में कुछ लोगों ने योगी को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए पोस्टर भी लगा दिया। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स तक लोगों ने कई ऐसे बयान मिल जाएंगे जो कहते हैं योगी आदित्यनाथ को पीएम के रूप में अब देखना चाहते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में वो माहौल है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री देखने की हर एक व्यक्ति की इच्छा है। बच्चे बच्चे के मन में योगी जो है इस समय बसे हुए हैं। लेकिन पब्लिक की इस मांग के पीछे एक कहानी और छिपी है। जैसे मोदी ने सत्ता संभालते ही बैक टू बैक बैटिंग शुरू की और विपक्षी धुरंधरों को बोल्ड कर दिया। काला धन से लेकर भ्रष्टाचार तक पर चोट का जो वादा किया उसे पूरा करने के लिए कई फैसले लिए। ठीक वैसे ही योगी को देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम करना होगा, क्योंकि एक संत प्रधानमंत्री अगर दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगा तो संतों से लेकर सनातनियों तक की डिमांड यही होगी, चाहे फिर इसके लिए संविधान में बदलाव ही क्यों ना करना पड़े। पर यह सब फिलहाल भविष्य की बातें हैं। मौजूदा दौर में योगी आदित्यनाथ का फोकस यूपी चुनाव पर है। जहां 2027 में हैट्रिक लगाई तो प्रधानमंत्री की दावेदारी मजबूत होगी। अगर अखिलेश की चाल सफल हुई तो फिर बीजेपी में साइडलाइन होने का डर भी सता सकता है। पर जानकार कहते हैं जैसे मोदी को गुजरात मॉडल पर दिल्ली की सत्ता मिली, वैसे ही योगी को यूपी मॉडल से दिल्ली की कुर्सी मिल सकती है। इसमें कोई शक नहीं है। बस बहुमत, किस्मत और सियासत तीनों एक साथ सेट होने चाहिए।